नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। संविधान के जो आर्टिकल अनुच्छेद सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे सहकारी समितियों, इसी से संबंधित आज का हमारा जो अगला टॉपिक यानी कि अगला आर्टिकल है 243 या और इया। हमारे यहाँ उसको इया बोलते हैं और इंग्लिश में जेड जे बोला जाता है, जिससे काका गागा वैसे झा के बाद इया आती है। तो उसी के बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या कितनी होगी और इनका कार्यकाल कितना होगा। जो सहकारी समिति के बोर्ड का गठन किया गया, उस बोर्ड में कितने सदस्य होंगे और साथ ही साथ उनका टेन्योर कितना होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में आइएगा डिस्कस कर। पॉइंट नंबर 1 यानी कि क्लॉज 1 में कहा गया बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे कितनी, जितने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित करे। यानी कि हर राज्य के सहकारी समिति के बोर्ड में सदस्यों की संख्या अलग अलग हो, राज्य का विधानमंडल तय करेगा। दूसरी बात, परंतु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। यानी कि मैक्सिमम संख्या सहकारी सोसाइटी में कितनी होने वाली है? 21, यानी कि 21 सदस्य यहाँ पे रहने वाले हैं। एक चीज क्लियर हो गई, मैक्स टू मैक्स सहकारी सोसाइटी में 21। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया? परंतु यह और की मतलब पीछे किस है, उसके अलावा किसी राज्य का विधानमंडल नियम के द्वारा ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और उसमें अनुसूचित जाति अथवा शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और 2 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यानी कि जितने भी बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वोमेन्स होंगी, लेकिन महिलाओं की संख्या 2 रहेगी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या कम से कम 1 तो यहां पे होने वाली है। महिलाओं की संख्या 2 होगी, चाहे वो पूरे में से किसी भी वर्ग, किसी भी प्रवर्ग से, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं आगे क्या कहा गया। दूसरा पॉइंट, बोर्ड के जो निर्वाचित सदस्य तथा उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी पदावधि निर्वाचन की तारीख से कितने दिन की होगी? सोसाइटी में 5 साल की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ सहवासनीय होगी। यानी कि जितने दिन बोर्ड रहेगा उतने दिन तक वह पद पर रहेगा जो व्यक्ति जिस पद पर आया है। लेकिन इसके अलावा बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नाम निर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्य में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है भर सकेगा, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है। यानी कि 5 साल का कार्यकाल होता है एक पदाधिकारी का, 2.5 साल पर उसका डेथ हो गया, रिक्त हो गई, रिजाइन कर दिया, तो खाली इस सीट पर उसी वर्ग, उसी प्रवर्ग से व्यक्ति को भरा जाएगा। महिला सीट खाली हुई तो महिला, एससी खाली हुई तो एससी, एसटी खाली हुई तो एसटी का ही सदस्य वहां पर भरा जाएगा बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए। उसे 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। किसी राज्य का विधानमंडल, तीसरा पॉइंट, विधि द्वारा ऐसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्य और उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्य होने वाले व्यक्तियों को संयोजित करने के लिए उपबंध करेगा। कहने का मतलब उस सहकारी समिति में बैंक से संबंधित एक व्यक्ति और वो सोसाइटी जिस कार्य के लिए बनी है उससे संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को भी उस समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। वो लोग भी उसमें रहेंगे। बैंक का रहेगा और जिस कार्य के लिए सोसाइटी बनाई गई है उसका नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी, आपका विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति भी क्या रहेगा? संयोजित होने का हकदार रहेगा। उसे भी वहां पे रखा जाएगा कि भाई
जैसे मान लीजिए कृषि के लिए सोसाइटी बनी है तो कृषि की जानकारी रखने वाला उसका सदस्य रहेगा। मान लीजिएगा महिलाओं के लिए किसी काम से संबंधित है या फंड से रिलेटेड कोई है तो फंड वाली जानकारी का जो व्यक्ति होगा उसे भी उसमें संयोजित किया जाएगा कि आप भी इसमें भाग लीजिए, आप भी समिति की बैठकों में आइए, विचार विमर्श रखिए और अपना पद जो है निर्वहन कीजिए। आगे, परंतु ऐसे संयोजित सदस्य जो पीछे आपने पढ़ा, खंड 1 के पहले परंतुक में निर्दिष्ट 21 निर्देशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होंगे। यानी कि 21 सदस्य तो वो हो गए, उनके अलावा अनुभव प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये मतलब 21 प्लस 2। परंतु यह और है कि किसी संयोजित सदस्य को ऐसे सदस्य के रूप में उसकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा। वोटिंग का राइट नहीं होगा, अध्यक्ष बोर्ड का नहीं बनेगा। ये जो 2 लोग आएंगे अलग से, ये अध्यक्ष उस समिति के नहीं बनेंगे। ये अलग से क्लियर कर दिया गया। वोटिंग का भी राइट नहीं मिलेगा क्योंकि कमेटी जो भी काम करेगी यही 21 लोग या जितने भी लोग होंगे मेन वाले उन्हीं के वोटिंग से ही काम होगा। बाकी के लोग जो आएंगे उनसे वोटिंग का कोई मतलब नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया संविधान में ताकि कोई लफड़ा बाद में गड़बड़ी ना होने पाए। अच्छी बात है। लेकिन और साथ में कहा गया परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक यानी कि कार्य जो कर रहे हैं जो उसके डायरेक्टर हैं बोर्ड के सदस्य भी होंगे और ऐसे सदस्य खंड 1 के पहले परंतु में निर्दिष्ट कुल निर्देशकों की कुल संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा। अलग अलग समय पर अलग अलग सदस्य होते हैं बोर्ड के, डायरेक्टर बोर्ड मेंबर अलग अलग होंगे। जितने भी रहेंगे वही लोग आपस में समिति को संचालित करेंगे या उसका संचालन करेंगे। बस इतनी सी बात है। आज के इस आर्टिकल में काफी लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, चीजें ज्यादा थी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे आज के लिए इजाजत, कल फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।